स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी पेपर स्ट्रक्चर। तो देखो, एक बात आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है। एनसीईआरटी आरआई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में टीचर एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबली सारी डिग्रियां प्रोवाइड की जाती है, जिसमें से आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे हम बीएड के रिगार्डिंग बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है और एनसीईआरटी के ना 5 इंस्टीट्यूशन में इसे प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आरआई बीएड क्या है, आखिर एनसीईआरटी आरआई बीएड के लिए हम प्रिपरेशन वगैरह कैसे करें, तो सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट, आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाने की जरूरत है आरआई बीएड 2025, जहां पे आपको आरआई बीएड क्या है, आरआई बीएड के लिए हम प्रिपरेशन कैसे करें, सारी जानकारी आपको हमारे प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। सेम प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया और कमेंट में भी पिन कर दिया है। इसके अलावा टीचर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई दुविधा है, कोई संशय है, कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट, तो अभिलाष सर हर 4th संडे को वेबिनार मीट कंडक्ट करते हैं, जिसकी सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी। रेस्ट आने वाले बीए 2025 से रिलेटेड, बीए 2026 से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का कोई नोटिफिकेशन चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, कमेंट में भी पिन कर दिया है लिंक को। इसके अलावा स्टूडेंट्स दोनों ही ग्रुप्स जो है ना वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारी चर्चा आज जो हम समझ रहे हैं वो हम समझ रहे हैं पेपर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, स्पेशली बीएड का। देखो, अगर आपको आरआई से बीएड परस्यू करना है स्टूडेंट 2 साल के लिए, तो उसके लिए ना आरआई खुद कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, ठीक है। और सीईई यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है वो किस तरीके से डिजाइन करती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा क्या आ रहा है, एक मिनिमल सा एक्सपेक्टेशन रखती है कि जो स्टूडेंट है ना उनका जो ग्रेजुएशन है वो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट कर रहे होंगे या फिर उनका कंप्लीट होगा। बीएड के लिए जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहता है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। पहला रहता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो कि इंग्लिश में रहता है, जिसके 20 क्वेश्चन आते हैं और इंटू 2 यानी ये 40 मार्क्स का रहता है। इसके अलावा स्टूडेंट टीचिंग एप्टीट्यूड या एटीट्यूड रहता है 30 क्वेश्चन का, रीजनिंग एबिलिटी रहती है 30 क्वेश्चंस की, और ये सारे के सारे मिला के ना आपके टोटल हो जाते हैं 80 क्वेश्चंस इंटू 2, यानी 160 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी जाती है स्टूडेंट। यही क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहता है। अगर मान लो आपको एक बार में चीजें नहीं क्लियर हो रही है, आप एक बार पॉज करके भी चीजों को देख सकते हो। इसके अलावा मैं एक बार और थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन 80 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 घंटे का समय रहता है। 20 क्वेश्चंस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो कि इंग्लिश की रहती है, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस रहते हैं। जो मीडियम रहता है ना स्टूडेंट वो इंग्लिश और हिंदी में रहता है, एक्सेप्ट जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का क्वेश्चन है वो सिर्फ आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। 2 मार्क्स आपको सही आंसर के लिए मिलते हैं, अगर आप गलत करते हो तो 0.5 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अलावा स्टूडेंट जो बीएड हो गया या बीएड एमएड आप इंटीग्रेटेड कर रहे हो, जो लेवल रहता है क्वेश्चन का वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। इसके अलावा सिलेबस क्या है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो स्टूडेंट वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मैंने ना डिटेल सिलेबस दे दिया, आप चाहो तो इस पर्टिकुलर स्लाइड की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे कि काफी कॉमन टॉपिक्स रहते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में, गिवन फ्रेजेस रहेंगे, सूटेबल वर्ड्स रहेगा, फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप देखोगे कि चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशंस रहेगा, इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटीज, ग्रुप मैनेजमेंट, रीजनिंग एबिलिटी में क्या रहेगा, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगा, मिसिंग आउट नंबर्स रहेंगे, नंबर सीरीज रहेगी, लेटर सीरीज रहेगा, थीम फाइंडिंग रहेगी, जम्बलिंग रहेगी, एनालॉजी रहेगी। तो कुल मिला के कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट कि यहाँ पे ना आपको एकदम जो कॉमन टॉपिक है ना वही आपको यहाँ पे मिलेगी। इसमें कोई ऐसा मतलब आउट ऑफ द वे करके कोई ऐसा टॉपिक नहीं आएगा। अब इसकी रैंकिंग कैसे डिसाइड होती है, मेरिट में कैसे स्टूडेंट्स आते हैं, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो सबसे पहले जो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वहां से आपके
60% लिए जाते हैं। लेट्स से अगर आपने 100 मार्क्स स्कोर किया तो 100 मार्क्स का जो 60% होगा वो 60% यानी 60 मार्क्स आपके लिए जाएंगे। ये मैं एग्जाम्पल दे रही। और 40% जो होगा वो आपके एग्रीगेटेड स्कोर रहेंगे। एग्रीगेटेड स्कोर का मतलब होता है कि बीएड के लिए जो आपके टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स है क्वालिफाइंग डिग्री के आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। अब बीएड के लिए आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो क्या है, वो है ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में जो आपके टोटल मार्क्स आए हैं आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, उसके फिर ये 40% मार्क्स लेके और उसको फिर ऐड करके इनका फाइनल स्कोर बनता है। एंड देन आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो स्टेट वाइज बनती है। बाय एनी चांस अगर टाई वगैरह हो जाता है तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो मार्क्स वगैरह है वो चेक इसमें किया जाता है। अब चर्चा आती है कि जब इतना कड़ा कंपटीशन है स्टूडेंट, तो हम प्रिपरेशन कैसे करें कि हमारा श्योर्ड 100% सिलेक्शन हो ही जाए। तो कैसे करना है, सिंपल सा तरीका है। हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे डेली बाइट्स का, और यहाँ पे ना आपको RI BEd का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट सर्विस सिलेबस कवरेज मिल रहे हैं, नोट्स मिलेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज मिलेगी, प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगी। ये तीनों चीजें ना स्टूडेंट आपको सेम प्राइस में मिलेगी। और एक और अभी बात मैं बता रही हूँ आपको कि अभी है ना 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। यानी जो कोर्स आपको 5999 में मिल सकती है, मिलती थी, या फिर मैं कहूँ 6999 में, उसकी अभी 50% डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया गया है। सेम वहाँ पे प्रोमो कोड भी ऐड कर दिया गया है। तो आप अब अगर चाहो तो अभी 50% डिस्काउंट को अवेल भी कर सकते हो। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है, कमेंट में भी पिन्ड है, जहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हो और अपने सारे क्वेरीज को क्लियर भी कर सकते हो। डू सब्सक्राइब पाठशाला बाय डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।